में सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान सुनवाते हैं। होने के नाते एक सेफ स्थिति में अपने आप को पाता है। दुनिया के अंदर तमाम बड़ी ताकतें हैं। उन लोगों ने शुरू में लापरवाही की, उसका परिणाम क्या है? व्यापक पैमाने पर मौत। आबादी भले ही भारत की उन देशों में 1/5 हो, लेकिन मौत के आंकड़े भारत से कई गुना ज्यादा, पॉजिटिविटी कई गुना ज्यादा। यानी ये चीजें इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि समय पे उठाए गए कदम के परिणाम स्वरूप आज भारत सुरक्षित स्थिति में है। और इसके लिए हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने समय समय पर पूरे देश को, चाहे वह अपने संबोधन और मार्गदर्शन के माध्यम से, राज्य सरकारों के साथ सीधे संवाद बनाकर, मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहयोग करने का हो, समाज के विभिन्न तबकों को विभिन्न प्रकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से एक विश्वास का भाव उनके अंदर पैदा करने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है कि हम कोविड-19 से भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अन्य सामान्य चीजों को हम बहुत रूटीन उसमें आगे बढ़ाने में भी बहुत तेजी के साथ आगे चल रहे हैं। इस समय हम लोग अनलॉक के चौथे चरण में कल से प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी 4 चरण हम लोगों ने लॉकडाउन के दिए देखे, अब चौथा चरण अनलॉक का भी कल से प्रारंभ होने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से सभी गतिविधियां प्रारंभ हो रही हैं। तो गतिविधियां प्रारंभ होंगी। कोविड-19 जैसे संक्रमण में जहां पे 85% मामलों में लक्षण मरीज के नहीं दिखाई दे रहे, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, उन स्थितियों में ये चैलेंज हमारे सामने और ज्यादा होगा। इसीलिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में कहा कि वे डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस, ये जितना मजबूत और बेहतर हमारा होगा उतना हम सफल होंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वे में हर सस्पेक्टेड केस का टेस्ट करना और फिर हर पॉजिटिव केस का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनका भी अगले 12-24 घंटे के अंदर उनका भी टेस्ट करके उन्हें, अगर वह असिम्प्टोमेटिक है, उन 5 कैटेगरी में नहीं आता है, तो होम आइसोलेशन की सुविधा की व्यवस्था करवा देना। अगर सेपरेट रूम और टॉयलेट उस परिवार के पास है, अन्यथा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हम लोगों के पास हॉस्पिटल हैं। 150 से अधिक कोविड बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। इन सभी कार्यक्रमों को इस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं और आज ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मुझे याद है जब 23 मार्च को हम लोगों ने पहली लैब प्रदेश में खोली थी। यद्यपि मार्च प्रथम सप्ताह में प्रदेश के अंदर हमारे यहां कोविड-19 के कुछ लोग उसके पेशेंट देखने को मिले थे, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में, और उस समय हमारे पास कोई क्षमता नहीं थी, कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों को दिल्ली सफदरजंग के पास सफदरजंग हॉस्पिटल में पेशेंट भेजने पड़े थे। केजीएमयू ने अपनी पहली लैब जब प्रारंभ की 23 मार्च को, 72 टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर पा रहे थे और आज हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। ये सभी 1.5 लाख टेस्ट ये केवल आरटीपीसीआर के नहीं, आरटीपीसीआर के लगभग 45,000 के आसपास है, ट्रूनेट के 3,000 के आसपास है और शेष हम लोग टेस्ट जो कर रहे हैं ये एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। यानी व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग क्षमता बढ़ा करके हम लोगों ने प्रदेश में कोविड के संक्रमण की चेन को हर एक स्टेज पर रोकने के लिए प्रयास किया है।
और मेरा ये मानना है, मैं शुरू से इस बारे में कहता रहा हूं, हमारे सामने अनेक चैलेंज थे, हम उन चैलेंजेस से जूझ रहे थे। हमें यहां तबलीगी जमात से भी जूझना पड़ा था। हमें यहां पर माइग्रेंट लेबर 40 लाख की संख्या में प्रदेश में आई थी, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना, सुरक्षित उन लोगों के लिए व्यवस्था देना, क्वारंटीन सेंटर में उन्हें रखना, फिर उनके घरों तक पहुंचाना, होम आइसोलेशन के दौरान उनकी निरंतर निगरानी करना। हमने व्यापक पैमाने पर अल्ट्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, इसकी व्यवस्था की, व्यापक पैमाने पर इसको बंटवाने का कार्य किया, टीमें गठित की, निगरानी समितियां गठित की, तमाम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इस संबंध में आगे आए और उन लोगों ने बहुत व्यापक पैमाने पर अपना योगदान दिया। और उसका परिणाम था कि सभी विभागों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से, जहां पे मंत्रियों को काम करना था मंत्री काम कर रहे थे, जहां जनप्रतिनिधियों को काम करना था जनप्रतिनिधि काम कर रहे थे, जहां पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कार्य करना था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार आज भी लगा हुआ है। कोरोना वॉरियर्स लगातार इस कार्यक्रम के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ते हुए कोविड-19 की चुनौती को जूझते हुए कार्य कर रहा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कहा था कि हर एक जनपद में लैब बननी चाहिए, अधिक से अधिक लैब्स। स्वाभाविक रूप से आरटीपीसीआर ही कंफर्मेटरी ट्रस्ट की गारंटी थी। तो हम लोगों ने प्रारंभिक उसमें पहले जितने हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें एक एक लैब उपलब्ध कराई और मुझे प्रसन्नता है कि आज 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग लैब्स स्थापित करने में सफल हो गए हैं। आज उसका शुभारंभ होने जा रहा है। उनके पास टेस्टिंग किट उपलब्ध होने के साथ ही उन्हें सैंपल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे उपलब्ध करवाने का कार्य करेगा। आपके पास चैलेंज होगा कि आप सभी लोग टेस्टिंग क्षमता को क्वालिटी के साथ आगे बढ़ा सकें। देखिए, हमने ये भी देखा बहुत सारे लोगों ने क्षमता से भी काम किया और आज भी कर रहे हैं। जैसे केजीएमयू का देखें तो कुल इनकी कैपेसिटी 3000 टेस्ट की है, लेकिन केजीएमयू प्रतिदिन 4500 टेस्ट प्रतिदिन के हिसाब से कर पा रहे हैं, यानी अपनी क्षमता का भी 150 गुना अधिक कार्य वे लोग आज भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से एसजीपीसीआई की कुल क्षमता 2500 टेस्ट प्रतिदिन की है, वह भी 3500 से 4000 टेस्ट प्रतिदिन करने का कार्य कर रहा है। आरएमएल की क्षमता 2000 टेस्ट प्रतिदिन की है, वह भी 3500 से 4200 टेस्ट प्रतिदिन करने की स्थिति प्रतिदिन कर रहा है। लेकिन बहुत सारे संस्थान हमारे ऐसे भी हैं जो अपनी क्षमता का भी भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और खास तौर पर अगर हम देखें तो आईएमएस बीएचयू 1600 टेस्ट प्रतिदिन कर सकता है, लेकिन ये लोग केवल 1200 से 1300 टेस्ट प्रतिदिन कर पा रहे हैं। जीएसवीएम कानपुर 1500 टेस्ट प्रतिदिन कर सकते हैं और 28 से 30 के बीच में अगर हम इनका एवरेज देखेंगे तो मात्र 1300 टेस्ट इनका प्रतिदिन का है। आरएमआरसी गोरखपुर 1300 टेस्ट प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन पिछले 3 दिन का हम इनका एवरेज देखेंगे तो 1100 टेस्ट इनका है पर डे का। आईसीएमआर नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट 900 टेस्ट प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन पिछले 3 दिन के इनके एवरेज को हम देखेंगे तो केवल 750 यानी पौने 800 775 777 टेस्ट प्रतिदिन इनका एवरेज आया है। मेरी अपील होगी आप सबसे कि हम जितना अच्छा मैन पावर अपना तैयार कर पाएंगे, जितना ट्रेंड मैन पावर हम तैयार कर पाएंगे, ये हमारी उपलब्धि होगी। ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए हम समाज को एक बेहतर टीम दे पाएंगे और ये कार्य टीम वर्क का है। बिना टीम वर्क के हम सफल नहीं हो सकते। और ये तेजी के साथ आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस प्रदेश में पहले एक भी लैब नहीं थी, केसीएमयू की पहली लैब ने काम करना प्रारंभ किया
आज के दिन तक वहां पे प्रदेश में 34 गवर्नमेंट लैब्स काम कर रही हैं, 29 प्राइवेट लैब्स काम कर रही हैं। हम लोग आज 10 गवर्नमेंट नई लैब मेडिकल कॉलेजेस में स्थापित कर रहे हैं, 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्थापित कर रहे हैं। और हम लोगों ने पहले चरण में जो कार्य तय किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हमारे पास एक लैब होगी, आज हम इस कार्य को संपन्न कर चुके हैं। अब हम हर जिले स्तर पर एक नई लैब स्थापित करने का कार्य करेंगे। जहां पे मेडिकल कॉलेज होंगे वहां मेडिकल कॉलेजेस में होगा, और जहां मेडिकल कॉलेजेस नहीं होंगे वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारी RT-PCR की BSL 2 लैब वहां पर हम लोग स्थापित करेंगे। इस कार्य को हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। और ये केवल कोविड-19 की लड़ाई से नहीं लड़ेंगे हम लोग, हर प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज से लड़ने के लिए हमें एक ताकत देगा, और इस ताकत का इस्तेमाल हमें करना है। देखिए, जो कार्य हुआ है आज उसका परिणाम है। वेक्टर बॉर्न डिजीज से प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर मौत होती थी। अगर आप पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो पूर्वी क्षेत्र में वहां पर गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, व्यापक पैमाने पर मौतें होती थी। आप वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में जाएंगे तो कालाजार से उस क्षेत्र प्रभावित दिखता था। आप सहारनपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएंगे, चिकुनगुनिया वहां पे देखने को मिलता था। बरेली, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में मलेरिया से काफी व्यापक पैमाने पे जनहानि होती थी। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वेक्टर बॉर्न डिजीज वहां पे जनहानि के कारक बनते थे। और इस बार जब सामूहिक रूप से टीम वर्क हुआ है, प्रदेश में हम लोग बीमारी को भी रोकने में, काफी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और पिछले 3 वर्षों से अगर हम तुलना करें, 2016 और 2020 की तुलना करेंगे, 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये प्रदेश के अंदर किए गए कार्य का वो परिणाम है, जो हम लोगों ने यहां पर सामूहिक टीम वर्क के माध्यम से कार्य किया है। और मैं अब सबसे अपील करूंगा, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, और लंबी इस बात को लेकर चलेगी जब तक हम लोग कोई वैक्सीन या कोई दवा नहीं आ जाती, तब तक हम लोगों को टेस्टिंग के माध्यम से, अधिक से अधिक टेस्टिंग के माध्यम से, बेहतर सर्विलांस के माध्यम से, और जो भी लक्षण है उस लक्षण के आधार पर बेहतर उपचार दे करके जनहानि रोकनी है। अच्छा होगा हम बीमारी को प्रारंभिक स्तर पर संक्रमण होने से ही रोकें, उसके संक्रमण की चेन को हर एक स्टेज पर तोड़ें। लेकिन अगर बीमारी आती है तो भागना नहीं, उससे पलायन नहीं करना, तत्काल उसका सैंपल लेकर के उपचार कराने और उसको सुरक्षित रखने की हमें उसी कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसको लेकर के पिछले 5 महीनों से हम सब लगे हुए हैं। आज जहां हम लोग इतनी लैब्स इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में दे रहे हैं, यह जालौन, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, अयोध्या, बांदा तथा बदायूं मेडिकल कॉलेजेस में हैं, तो साथ साथ निजी क्षेत्र के भी GS मेडिकल कॉलेज हापुड़, मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी तथा तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं यहां पर ये लैब स्थापित हो रही हैं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आने वाले समय में हम लोग BSL 3rd जनरेशन की लैब भी स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर और GIMS ग्रेटर नोएडा, SSPH नोएडा ये स्थापित किए जा रहे हैं। और साथ साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज और ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भी BSL 3rd जनरेशन की लैब के विस्तारीकरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर वहां पे चल रही है। अभी जैसे यहां पर हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया अभी कि ICMR नई दिल्ली द्वारा
कोविड-19 की जांच के लिए एक कोवास मशीन MLN मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के लिए अनुमन्य की गई है और मेडिकल कॉलेज में बहुत शीघ्र यह कार्य वहां पर मशीन क्रियाशील होकर के अपनी सेवाएं वहां पर देना प्रारंभ करेगी। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही अपील करूंगा कि हमें क्वालिटी के साथ टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा और आज टेस्टिंग क्षमता का विस्तार जो हमारी टीम ने किया है, फील्ड में तैनात हमारे टेक्नीशियंस ने और जो लगातार इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं, सभी लेबोरेटरीज हैं, सभी कोरोना वॉरियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, सभी लोगों ने जो अपना योगदान दिया है, जो लोग कार्य कर रहे हैं इसके साथ जुड़े हैं, उसका परिणाम है कि देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट आज के दिन पे हम कर रहे हैं, 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन। प्रारंभ में हम लोग देश के अंदर जो कुल टेस्ट हो रहे थे उसमें यूपी का परसेंटेज यानी आबादी हमारी 16.5% है, लेकिन टेस्ट हमारे मात्र 5% होते थे। आज हम नेशनल एवरेज के बराबर आ चुके हैं और पर मिलियन टेस्ट में अगर देश के अंदर देखेंगे, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। मुझे याद है 1 महीने पहले तक हमारी 8,000 के आसपास थी, हम आज 24,000 तक पहुंचे, 24,000 टेस्ट पर मिलियन। ये एक बहुत प्रगति की है और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। टेस्टिंग क्षमता बढ़ा करके हम लोग बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं और खासतौर पर रुचि देने की स्थिति होनी चाहिए, एंटी न रहें। ये लैब इसलिए स्थापित की जा रही है, अब तो खैर एंटीजन किट भी हर जगह उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ट्रूनेट मशीन हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी खरीद दी है, वहां पर भी व्यापक पैमाने पे कार्य हो रहा है। लेकिन जब तक कोई उपचार नहीं आता, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है, व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग के माध्यम से ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके लोगों को एक नया जीवन दे सकने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जो लैब्स पहले से कार्य यहां पर प्रदेश में क्रियाशील हैं, उन्होंने जो कार्य अब तक किया है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अपनी क्षमता विस्तार, और जो हमने कहा कि अगर आपके पास 96 की क्षमता का है पूल टेस्टिंग के माध्यम से और डबल शिफ्ट में काम करते हुए, अगर आपके पास ट्रेन मैन पावर और टेक्नीशियंस हैं तो आप उसको 250 से 500 तक टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। हमें राह निकालनी पड़ेगी। मानवता के कल्याण का मार्ग यहीं से शुरू होता है और मुझे लगता है एक अवसर हमें अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के समय में हम भी अपने स्तर पर कुछ न कुछ योगदान देने में सफल हो पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से मेडिकल एजुकेशन के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, विभाग के अपर मुख्य सचिव और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ ये कार्य आज प्रारंभ हो रहा है, ये सभी लैब्स बहुत शीघ्र क्रियाशील होकर के अपनी टेस्टिंग क्षमता के माध्यम से पूरी पारदर्शी और गुणवत्ता युक्त टेस्टिंग के माध्यम से कोविड-19 की इस लड़ाई को और मजबूती से आगे लड़ने में मदद देंगे। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा दोनों मिलकर के जिस मजबूती के साथ इस लड़ाई को अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, वह हम सब के लिए एक नई सोच को पैदा करता है और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ाने और उसकी स्ट्रेंथनिंग करने में भी हमें काफ़ी इसने सहयोग किया है। इसमें जनता ने भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों को इस कार्य के लिए अपना सहयोग दिया है और मेरा विश्वास है कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। आज 13 लैब स्थापित हो रही हैं, अनंत चतुर्दशी भी है आज। मुझे लगता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन एक बहुत शुभ मुहूर्त में एक शुभ कार्य लोक कल्याण का हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको एक बार फिर से
बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे। आप सभी के प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना। उन्होंने बता दें कि BSL-2 लैब का उद्घाटन किया है। इस दौरान लोगों से भी अपील की है कि क्योंकि अभी महामारी खत्म नहीं हुई है, इसलिए जो सावधानियां बरतनी हो उसका पालन जरूर किया जाए। BRD मेडिकल कॉलेज में 3rd जनरेशन की लैब स्थापित की, वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज में 10 लैब स्थापित किए गए हैं। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की और उन्होंने कहा कि पहले बस्ती और गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से मौत होती थी, लेकिन लैब तैयार है, ज़्यादा से ज़्यादा इलाज मिल रहा है लोगों को, तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस वजह से अब जो है बीमारियों पर काबू पाने में लोगों पर अब हम पूरी तरह से सक्षम हो रहे हैं।